आज हम आपको वेनम 3 मूवी की कहानी समझाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए पार्ट में एडी ब्रॉक और उसके एलियन साथी वेनम की जिंदगी में क्या नया मोड़ आता है। इस बार कहानी में ज्यादा एक्शन, खतरनाक दुश्मन और ऐसी घटनाएं हैं जो आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगी। तो चलिए बिना देर किए इस शानदार फिल्म की कहानी में डूब जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत क्लिंटार से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रह पर बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं। इनके बीच में बैठा होता है नल, जो इन सभी सिम्बियोट्स का गॉड है। नल इस समय कैद में है क्योंकि उसके शरीर को उसके ही बनाए हुए सिम्बियोट्स ने जकड़ रखा है। वो कहता है, मैं नल हूं, अंधेरे का ईश्वर। मैंने ही सिम्बियोट्स की प्रजाति को जन्म दिया है। नल बताता है कि बहुत साल पहले वो अपने अंधकार के साम्राज्य में राज कर रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन रोशनी आई और उसने उसका साम्राज्य छीन लिया। इसके बाद उसके बनाए हुए सिम्बियोट्स ने भी उसे धोखा दिया और उसे पकड़कर क्लिंटार में कैद कर दिया। अब नल कहता है कि वो इस कैद से तभी बाहर आ सकता है जब उसे कोडेक्स मिलेगा, जो इस कैद की चाबी के जैसी है। इसी समय हमें पता चलता है कि क्लिंटार पर नल के साथ न केवल उसके सिम्बियोट्स हैं, बल्कि कई जेनोफेज भी हैं। ये जेनोफेज वो जीव है जो सिम्बियोट्स को मारकर खाते हैं। नल ने इन्हें सिम्बियोट से पहले बनाया था, इसलिए जेनोफेज का रंग भी काला होता है। आज भी ये जेनोफेज नल के वफादार है। नल अपने जेनोफेज को आदेश देता है कि वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाएं और हर ग्रह पर जाकर कोडेक्स की खोज करें। नल कहता है कि एक बार कोडेक्स मिलने के बाद वो आजाद हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके अपने अंधकार के साम्राज्य को फिर से बनाएगा। इसके बाद नल कई पोर्टल्स खोलता है और जेनोफेज को अलग अलग ग्रहों पर भेज देता है। इसके बाद कहानी एडी ब्रॉक पर आती है। वो एमसीयू के हीरोज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। तभी बारटेंडर से उसे पता चलता है कि थानोस नाम का एक विलन था, जिसने आधे यूनिवर्स को 5 साल के लिए गायब कर दिया था। वेनम एडी की बॉडी से कई हाथ निकालता है और उसे एक ड्रिंक बनाकर देता है। इसी दौरान बारटेंडर एडी को देखता है और ये नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से हाथ निकल रहे हैं। तभी एडी टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन की हत्या हो गई है और पुलिस को शक है कि एडी ने उसे मारा है। एडी समझ जाता है कि इस समय सैन फ्रांसिस्को जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां जाने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। वेनम एडी से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। एडी बताता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा, क्योंकि वहां एक जज है जिसे वो जानता है और जिसके कई गंदे कामों के बारे में उसे पता है। एडी उस जज की मदद से अपनी बेगुनाही साबित करने का प्लान बनाता है। एडी बारटेंडर को पैसे देता है और बार से निकल जाता है, लेकिन वेनम काउंटर पर पैसे रखने के दौरान अपनी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा वही छूट जाता है। बाहर निकलने पर एडी को कुत्तों की आवाजें सुनाई देती है। वो उस जगह पर जाता है जहां कई कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। एडी और वेनम इन कुत्तों को आजाद करने का फैसला करते हैं। तभी वहां 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने इन कुत्तों को कैद किया हुआ है। एडी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर वे चुपचाप चले जाएंगे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और एडी पर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में वेनम सिम्बियोट बाहर आता है। फिल्म में एडी ब्रॉक पहली बार वेनम बनता है। वेनम बनते ही वो सबसे पहले सभी कुत्तों को आजाद कर देता है और फिर तीनों विलेन को पकड़कर उनके सिर खा जाता है। इसके बाद एडी वापस अपने ह्यूमन रूप में आकर उन सभी कुत्तों को आजाद करवाकर वहां से निकल जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ जाता है जिसे नल ने भेजा है, लेकिन एडी उसे देख नहीं पाता और अपने रास्ते पर चलता रहता है। दूसरी ओर एक आदमी दूर बैठकर एडी ब्रॉक पर नजर रख रहा होता है। वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से एडी की फुटेज देखता है और कहता है, एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है, इसे पकड़ने का समय आ गया है। फिर वो आदमी जनरल रेक्स को फोन करके एडी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इससे ये पता चलता है कि वो आदमी एडी और वेनम दोनों के बारे में जानता है। इसके बाद जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ उस बार में जाता है जहां एडी और वेनम थे। बारटेंडर से पूछताछ करने पर बारटेंडर बताता है कि वहां एक आदमी आया था जिसके कई हाथ थे और वो अपने हाथों को लंबा करके चीजें पकड़ रहा था। ये सुनकर जनरल रेक्स अपनी टीम से बारटेंडर को बेहोश कर गाड़ी में ले जाने का ऑर्डर देता है और वे वेनम के एक छोटे टुकड़े को भी उठा लेते हैं जो काउंटर पर रह गया था। इसके बाद हम डॉक्टर पेन से मिलते हैं जो एरिया 51 में रिसर्च का काम करती है। जनरल रेक्स बाहर से लाए हुए वेनम के टुकड़े को रिसर्च के लिए डॉक्टर पेन को देता है। फिर डॉक्टर पेन और जनरल एक कमरे में जाते हैं
जहां पैट्रिक मुलिगन कैद होता है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने उसे पाया था वो मरा हुआ था, लेकिन एक सिम्बायोट से बॉन्ड होने पर वो फिर से जिंदा हो गया। पैट्रिक का सिम्बायोट उन्हें नल के बारे में बताता है, जो अंधेरे का देवता है और जिसने सभी सिम्बायोट्स को बनाया है। वो बताता है कि नल को कैद किया गया था, लेकिन अब वो आजाद होना चाहता है और इसके लिए उसे कोडेक्स चाहिए। फिर सीन एडी पर शिफ्ट होता है। एडी वेनम बनकर एक प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है, लेकिन जेनोफेज उसका पीछा करता हुआ प्लेन तक पहुंच जाता है। वेनम और जेनोफेज की लड़ाई होती है, लेकिन वेनम किसी तरह जेनोफेज को चकमा देकर पैराशूट खोलकर एडी को बचा लेता है। एडी पूछता है कि वो क्रीचर कौन था। वेनम बताता है कि वो जेनोफेज था, जो उनसे कोडेक्स हासिल करने आया था। वेनम एडी को समझाता है कि सिम्बायोट्स को बनाने वाला नल है और कोडेक्स वो चीज है जो होस्ट को जिंदा करने पर बनती है। एडी को अब समझ में आता है कि वेनम और उसके अंदर कोडेक्स है, क्योंकि वो एक बार मर चुका था और वेनम ने उसे जिंदा किया था। वेनम कहता है कि जब तक जेनोफेज का खतरा है, वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ताकि कोडेक्स की चमक जेनोफेज को आकर्षित न कर सके। आगे बढ़ते हुए एडी और वेनम एक घोड़े से बॉन्ड हो जाते हैं, ताकि वो जल्दी से आगे बढ़ सके। फिर वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं, जहां जनरल रेक्स की टीम एडी को ढूंढ लेती है। वेनम एडी को बचाने की कोशिश करता है और अलग अलग प्राणियों से बॉन्ड हो जाता है। आखिरकार वो एडी के साथ बॉन्ड होकर जेनोफेज से बच निकलता है। एडी जंगल में मार्टिन नाम के एक इंसान से मिलता है और मार्टिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होता है, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर मार्टिन कि वो एलियंस को देखें और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां पर एलियंस देखने जा रहा है। अब मार्टिन की बातें सुनकर एडी को ये समझ में आ जाता है कि मार्टिन काफी भोला भाला और अच्छा इंसान है, और इसके लिए एडी मार्टिन से हेल्प मांगता है और उससे कहता है कि मार्टिन उसे अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है और वो एडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। जिसके बाद ही मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एडी एक कसिनो में छिप जाता है, जहां उसकी मुलाकात मिसेस चैन से होती है। मिसेस चैन उसे अपने घर ले जाती है और नाचने के लिए कहती है, और वो एडी से कहती है कि वो भी डांस करे, जिस पर हम ये देखते हैं कि एडी तो मना कर देता है, लेकिन वेनम एक्साइटमेंट में आकर डांस करने लगता है और वो एडी को प्रॉपरली वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट जैसे ही ऐसा होता है, वैसे ही जेनोफेज उसे ट्रैक करते हुए वहां पर आ जाती है। बट जेनोफेज को देखकर वेनम फिर से एडी की बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद ही जेनोफेज उसे ट्रैक नहीं कर पाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहां से जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रॉक को ढूंढ लिया था और इसीलिए वहां पर आने के बाद ही वो लोग एडी ब्रॉक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का यूज करके उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर उसे कंटेनर में कैद कर देते हैं। एडी को एरिया 51 की लैब में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी की जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है, जिसका नाम डॉक्टर सैडी होता है, उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोस उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा एडी की बॉडी में घुस जाता है और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही एडी ब्रॉक की जान बच जाती है और वो प्रॉपरली वेनम बन जाता है। लेकिन उसके वेनम बनते ही जेनोफेज भी उसे ट्रैक कर लेती है और वो भी सीधा उस लैब के अंदर घुस जाती है और लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगती है और बारी बारी करके जनरल एक्स के सारे आदमियों को भी मारने लगती है। अब ये देखकर डॉक्टर पीन की जो असिस्टेंट होती है डॉक्टर सैडी सारे सिम्बायोट्स को छोड़ देती है ताकि वो सब वेनम की मदद कर सके। इसीलिए जैसे ही सारे सिम्बायोट्स अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होते हैं और जेनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनोफेज इन सारे सिम्बायोट से काफी पावरफुल होती है। जेनोफेज सभी पर भारी पड़ती है, लेकिन वेनम चालाकी से अपनी बॉडी में एडी को छिपाकर बच निकलता है और बाहर खुले इलाके में आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही एडी ये नोटिस करता है कि वहां पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आई हुई है। लेकिन अब क्योंकि जेनोफेज की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था, इसीलिए एडी जल्दी से उनके पास जाता है और वो उन सबको सेफली वहां से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अब सारे सिम्बायोट्स मिलकर जेनोफेज पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन जेनोफेज जोर से चीख कर अपने साथियों को बुलाती है। कई जेनोफेज पोर्टल से निकल आते हैं और फिर इसीलिए ये सब देखकर एडी ब्रॉक वेनम बनता है और वो भी सारे सिम्बायोट्स के साथ मिलकर सभी जेनोफेज से फाइट करने लगता है।
लेकिन अब क्योंकि इतने सारे जेनोफेज सिम्बायोट्स पर बहुत भारी थे, इसीलिए सिम्बायोट्स की हार होने लगती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वेनम और एडी ब्रॉक भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर इसके लिए वेनम सिम्बायोट्स एडी ब्रॉक को थोड़ा दूर लेकर आता है और वो एडी से कहता है कि अब उसके पास इन सारे जेनोफेज को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके लिए उसे और एडी को साथ मिलकर जेनोफेज का सामना करना होगा। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक एक बार फिर से वेनम बनता है और सभी जेनोफेज के पास आने लगता है, जो देखकर सारे जेनोफेज भी वेनम को घेर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वेनम अपने कई सारे टेंटकल्स निकालता है और उन सारे जेनोफेज को भी खुद से बॉन्ड करने लगता है, यानी कि वो उन सब को भी खुद में मिला लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद ही वेनम पास की एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर बहुत ही पावरफुल एसिड रखा होता है और वो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ भी खत्म कर सकता है। और यहाँ पर वेनम का ये प्लान होता है कि अब वो इन सारे जेनोफेज को उसी एसिड से मार दे। और इसीलिए वेनम जैसे ही उन सबको लेकर एसिड के पास जाता है, वैसे ही वहां पहुंचने के ठीक पहले वो एडी ब्रॉक को अपनी बॉडी से निकालकर दूर कर देता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। और फिर उसके बाद ही वेनम सारे जेनोफेज को लेकर एसिड के नीचे आ जाता है, जिसके बाद ही उस खतरनाक एसिड की वजह से वो सारे जेनोफेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो सबके साथ साथ वेनम सिम्बायोट्स भी मारा जाता है। पर इस तरह से अपने मरने के साथ साथ वेनम सिम्बायोट सारे जेनोफेजस को भी खत्म कर देता है और वेनम के साथ साथ एडी ब्रॉक भी बहुत सारी इंजरी की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो डॉक्टर पेन होती है वो एक कंटेनर से एक सिम्बायोट्स को निकालती है और वो सिम्बायोट्स और कोई नहीं बल्कि स्कन सिम्बायोट्स होती है। और इसीलिए डॉक्टर पेन स्कन सिम्बायोट से बॉन्ड होकर स्कन बनती है और अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद जब एडी ब्रॉक की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि वो इस टाइम पर एक हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ पर एडी ब्रॉक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो यहाँ पर आकर एडी को थैंक यू बोलते हुए उससे कहता है कि एडी ब्रॉक ने जेनोफेज नाम के उन सारे एलियन क्रिएचर से हम लोगों को बचाया है और एडी और उसके वेनम सिम्बायोट्स की वजह से ही एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। और इसीलिए वो ऑफिसर एडी को उसके सारे चार्जेस से फ्री कर देता है और वो एडी से कहता है कि अब से एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगता है, लेकिन एडी को अपने वेनम सिम्बियोस की बहुत याद आती है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।